हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या टारगेट रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 16 अक्टूबर 2023 को यानी कि मंडे को क्या रह सकता है नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में जो दिए हुए टारगेट थे वो सारे के सारे डाउन साइड को अचीव हुए हैं। लास्ट वाला एक टारगेट हमारा रह गया है, लेकिन बाकी इससे ऊपर हमारे सारे टारगेट अचीव हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये एक लेवल दिया हुआ था, ये एक बॉक्स दिया हुआ था, इसके नीचे मैंने कहा था कि इसे तोड़ने से थोड़ा मुश्किल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ पर टकराया। मीन 4 घंटे, 1 आवर के टाइम फ्रेम की ये कैंडल्स हैं। 4 घंटे यहाँ पर टकराया और उसके बाद यहाँ पर इसने 5वें घंटे में इसने यहाँ पर ब्रेक दिया है। तो यहाँ पर अब ये वापस ऊपर की ओर को आ रहा है, तो अगेन यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है ये ऊपर की ओर को। तो यहाँ पर अब हम जान लेते हैं कि ये जो गिरावट देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है। तो दोस्तों गिरावट का सबसे पहला रीज़न वो यही है, वो आप अभी फ़िलहाल देख लीजिए कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी यही चीज़ रहने वाली है। और वो ये है कि फ़िलहाल ना तो गर्मी का मौसम है, ना ही सर्दी का मौसम है, ना ही यहाँ पर एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही घरों को गर्म रखने की ज़रूरत पड़ रही है। और जब घरों को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही तो बिजली यूज़ नहीं हो रही। और अगर एयर कंडीशनिंग के लिए की अगर यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा कंज़प्शन नहीं हो रही। इसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस जो है वो यहाँ पर उसकी डिमांड कम हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन और अगर कंज़प्शन ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन और ज़्यादा करनी पड़ती है और नेचुरल गैस उसमें हेल्प करता है, तो नेचुरल गैस की डिमांड उस केस में बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर अगर कम हो रही है कंज़प्शन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही और इस वजह से नेचुरल गैस जो है उसकी डिमांड भी कम होती जा रही है। और वही एक कारण है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये कारण है जिनकी वजह से ये नीचे की ओर को गिर रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत ये बीच-बीच में ऊपर की ओर को भी जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे को गिरा, फिर थोड़ा-सा ऊपर को गया, फिर अब फिर से यहाँ पे नीचे को गिरा है, इतना ज़्यादा नीचे को गिरा है। अब वापस यहाँ पे धीरे-धीरे ऊपर की ओर को जा रहा है वैसे तो। लेकिन अब यहाँ पे जो इसको सपोर्ट कर रही हैं चीज़ें, वो सपोर्ट करने वाली चीज़ें फ़िलहाल जो युद्ध हो रहा है, जो मिडल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, वो एक कारण है। क्योंकि वहाँ पर जो शेवरॉन एक कंपनी थी जो कि नेचुरल गैस की प्रोडक्शन करती है, उसमें उसको जो है टेम्परेरीली शट डाउन कर दिया है इज़राइल ने। उसने कहा है कि जो यहाँ पर थोड़ा-सा सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से उसे बंद कर दिया जाए, तो वो बंद कर दी गई है। दूसरा एक और सेम यही चीज़ शेवरॉन के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। वहाँ पर जो लेबर है उसने ये कह दिया है कि वो फिर से स्ट्राइक पर जाने वाले हैं और उसकी वजह से यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो कि नंबर 3 पर आता है वर्ल्ड में सप्लाई के लिए नेचुरल गैस की, उसमें दिक्कत यहाँ पर आ सकती है सप्लाई में। तो यहाँ पर ये 1-2 चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं नेचुरल गैस को, जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर को भी थोड़ा बहुत जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ रहा है वो यही पड़ रहा है कि इसकी जो डिमांड इसलिए कम हो रही है क्योंकि अभी मौसम जो है वो सबसे बड़ा रीज़न बना हुआ है। मौसम जो है बिल्कुल माइल्ड है और माइल्ड मौसम जो होता है वो नेचुरल गैस के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना तो एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत होती है, ना ही यहाँ पर ना ही यहाँ पर जो है वो घरों को गर्म करने की ज़रूरत रहती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर नेचुरल गैस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ ये भी है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का वेस्ट कोस्ट एरिया है, वहाँ पर नेचुरल गैस की पिछले साल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही थी, सप्लाई नहीं हो रही थी। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी कड़े एक्शन लिए और इंजेक्ट करी नेचुरल गैस वहाँ पर। और अब जो नया EIA का डाटा आया है, उसमें अब ये सामने आया है कि वहाँ पर अब भरमार है नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस की भरमार होने की वजह से वहाँ पर अब सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं रही है और जब सप्लाई की दिक्कत नहीं रहती है दोस्तों, तो उसकी वजह से भी नेचुरल गैस के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है और जो डिमांड है वो कम हो गई है, क्योंकि प्रोडक्शन तो उसी रफ्तार से चल रही है, तो इन्वेंट्रियाँ भरती जा रही हैं, लेकिन जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। मैंने आपको अभी बताया, जो ये जितने सारे मैंने आपको रीज़न्स बताए, उनकी वजह से यहाँ पर डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं जिनकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस जो है वो नीचे की ओर को गिर रहा है और अभी भी चांसेस हैं कि ये गिरे, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट इसे मिल रहा है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो उनकी वजह से ये थोड़ा-सा ऊपर को जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर के ज़्यादा लेवल से ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस इसे यहाँ पर अब मिलना शुरू हो गया है इस बॉक्स की वजह से। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि
क्या हमारे टारगेट्स यहाँ रह सकते हैं, तो आप यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। अगर यहाँ पे 268.6 का ये जो लेवल है, अगर ये नीचे को ब्रेक होता है, इसके नीचे रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो उसके बाद यहाँ पर वैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा-सा डाउन कर दें, यहाँ पर अगर इस लेवल को 269.5 का ये लेवल है, इसके नीचे रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली, तो उसके बाद हमारा ये टारगेट रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस इसलिए मिलेगा क्योंकि जो सबसे लोएस्ट है, प्रीवियस डे का लो जो होता है वो एक सपोर्ट ज़रूर देता है, तो यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल सकता है। तो इसलिए ये आपका टारगेट रह सकता है 268.0 का, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 266.7 का रह सकता है। जबकि इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 265.1 का यहाँ पर रह सकता है। जबकि ऊपर की साइड की अगर हम बात करें, तो आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। ये जो बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स बनाया हुआ है 271.1 से लेकर के 272.1। इसके ये जो बॉक्स है, इसे आप अपने चार्ट के ऊपर भी ड्रॉ कर लीजिए। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 273.6 रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट 274.8 का रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट 275.7 का रह सकता है। तो दोस्तों ये है नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी की। अब हम बात कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर डेली अचीव होते हैं, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि जब आप लाइक का बटन दबाते हैं, तो आपके लिए बस एक लाइक का बटन है, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो आप लाइक को ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक्सनेस पर आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है, तो एक्सएनजी यूएसडी में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्सएनजी यूएसडी में ट्रेड करने के लिए आप एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, और एक्सनेस ही सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सालों से है, और दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। इससे अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें। कोई ना कोई दिक्कत आपको मिलती है, लेकिन इसमें आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं मिली, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, और साथ ही वर्ल्ड वाइड इसीलिए सक्सेसफुल है, पूरी दुनिया में चल रहा है, क्योंकि ये बेस्ट है। तो इसलिए यहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर, अब वहाँ पे क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन में वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको, उन वीडियोस को आप देख करके आप देख सकते हैं कि कैसे अकाउंट ओपन किया है, मनी ऐड करी है, विड्रॉ करी है, वो वीडियोज आप यहाँ से देख सकते हैं, और अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स। तो यहाँ पर ऊपर के लिए यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 3.521 को। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3.537 रह सकता है। जबकि इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट 3.554 का यहाँ पर रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को 3.505 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, या फिर आप यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भी आप ज़्यादा सेफ रहने के लिए आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। ये जो लेवल है यहाँ पर 3.499 का ये लेवल है। अगर इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 3.476 का रह सकता है, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर सबसे लो जो रहा है प्रीवियस डे का, वो है 3.459। यहाँ पर आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 3.449 का रह सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए डेली वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें कि हम बताते हैं कि नेक्स्ट डे कौन सा डाटा आना है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखिए, और मंडे के लिए आप अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।